सीएम अरुण साहब की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पर वो हमला बोल रहे हैं, लगातार हमला बोल रहे हैं। सैम पित्रोदा और राहुल गांधी के बयान का वो जिक्र करते हुए आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की नजर लोगों की संपत्ति पर आ गई है और कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण में सेंधमारी का वो भी जिक्र कर रहे हैं। चंदन यादव ने बीजेपी पर संविधान बदलने के आरोप लगाए और मंशा पर सवाल खड़े किए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र और उनका हिडन एजेंडा निकलकर बाहर आया है, लोगों की संपत्ति पर कब्जा करने का, लोगों की संपत्ति पर नजर है। जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मुसलमानों को देने की योजना बनाई है कांग्रेस पार्टी ने, ये सबके सामने खुलासा हो गया है। जैसा कर्नाटक में इन्होंने किया है पिछड़ा वर्ग के लिए, तो आज ये देश और प्रदेश की जनता के सामने आ गया है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को देश और प्रदेश की जनता बुरी तरह से सबक सिखाने वाली है। तो 400 पार का क्या मतलब होता है, उसके कई बड़े नेताओं ने खुले मंच पे खुले मन से कहा कि वो क्या करना चाहते थे। और दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पहली बार उन्होंने नहीं किया है, अब बहुत सफाई दे रहे हैं। जब जनता समझ गई कि ये क्या करने वाले हैं, संविधान के साथ संविधान को बदलना चाहते हैं। इधर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर सियासत जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी हमलावर है, वहीं कांग्रेस उनके बयान का बचाव कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कहा कि बीजेपी ने विरासत टैक्स की वकालत की। जयंत सिन्हा का बयान देखिए, उन्होंने यह भी कहा कि देश में भय और सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है। हमने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है, उनके पास रात को शायरी लिखने का वक्त है, लेकिन हेट स्पीच पर कार्रवाई करने का समय नहीं है। करते थे जब इनकी सरकार थी कोalition की बंद, तब तो इन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स बंद नहीं किया। 2014 में जयंत सिन्हा का ये ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है 18 मिनट का, बहुत इजीली सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप लोगों को मैं उसका कॉपी भी भेज दूंगी। उन्होंने ये बाकायदा कहा कि हमारी सरकार इनहेरिटेंस टैक्स लेकर आना चाहती है और वो बहुत अच्छा है देश के लिए। और जयंत सिन्हा को उसके बाद क्या किया गया, जब 2014 में सरकार बनी, उनको MOS फाइनेंस बनाया गया और बाकी जितनी भी कमिटीज बनी फाइनेंस को लेके, उनका चेयरमैन उन्होंने बनाया गया। जब 2017 में अरुण जेटली जी इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्हीं के शब्द है कि इनहेरिटेंस टैक्स लागू होना चाहिए और इनहेरिटेंस टैक्स कितना अच्छा है देश के लिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम इसको लागू करेंगे या अच्छा। इधर रायपुर में बीजेपी के लोकसभा चुनाव संयोजक शिवरतन शर्मा ने चंदन यादव के बयान पर पलटवार किया और कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने वाले हमें संविधान की बात न सिखाएं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव में पराजित करने के लिए स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आम सभा करने गए थे। ये लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं कांग्रेसी। देश में आपातकाल लगाने का काम कांग्रेस ने किया था और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन में एक व्यक्ति थाने में खड़े होकर बोलता है कि धर्मांतरण करना हमारा मूलभूत अधिकार है और जरूरत पड़े इसके लिए तो हम संविधान को जलाना पड़े तो संविधान को जला देंगे, और उस पर कांग्रेस की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इधर लोकसभा चुनाव के रण के बीच बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वॉर भी जारी है। बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया और लिखा कि कांग्रेस लोगों से संसाधन छीनना चाहती है। कांग्रेस की मंशा अल्पसंख्यकों को संसाधन देने की है। बीजेपी ने सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स को लेकर बयान पर भी निशाना साधा।